नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर करे आपके घर के अंदर, आपके व्यापार के अंदर, आपके परिवार में लक्ष्मी की अखंड बरसात होती रहे। अब मैं आपको दीपावली पूजन का क्रम बता रहा हूँ। देखिए, दीपावली पूजन के लिए, हर पूजा के लिए षोडशोपचार सामग्री की आवश्यकता होती है। तो ये षोडशोपचार सामग्री के लिए सबसे पहले भगवती के लिए या देवताओं के लिए सबसे पहले जल की आवश्यकता होती है। और स्नान के लिए अब जल के बाद में पंचामृत की आवश्यकता होती है। ये यहाँ पर पंचामृत है। और पंचामृत के बाद फिर जो है शुद्ध जल का स्नान करवाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, वस्त्र की आवश्यकता होती है, रोली कुमकुम की आवश्यकता होती है, केसर की आवश्यकता होती है, चावल की आवश्यकता होती है। और चावल के पश्चात यहाँ गंध अक्षत पुष्प, अब यहाँ पर फूल मालाओं की आवश्यकता होती है। ये फूल मालाएँ वहाँ पर लेकर के आप रखें। और उसके उपरांत फिर अबीर गुलाल, ये अबीर है जो चमकीला पाउडर होता है, ये गुलाल है, ये सिंदूर है और ये चंदन है, सुपारी है, लौंग इलायची है। और इसके अलावा नैवेद्य की यानी प्रसाद की आवश्यकता होती है। प्रसाद के साथ साथ फिर आपको लक्ष्मी पर चढ़ाने के लिए खीलों की आवश्यकता होती है, जो खील चावल की बनी हुई होती है। ये खील जो है ये यहाँ पर लक्ष्मी की पूजन के लिए आपको लेकर के रखना होता है। और इसके पश्चात अब आपको लक्ष्मी की पूजन के लिए कुछ विशेष सामग्री, जैसे लक्ष्मी के लिए जो है सिक्कों की ज़रूरत होती है, सिक्कों की पूजा होती है। कोई लोग एक एक सिक्का हर साल बढ़ाते रहते हैं, कोई लोग 11-11 सिक्के हर साल बढ़ाते रहते हैं। तो जैसे भी आपकी शक्ति हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी पूजा जो है, चांदी के ऊपर लक्ष्मी का वास होता है, तो लक्ष्मी में पूजन में चांदी की आवश्यकता होती है। चाहे चांदी के पात्र हों, चांदी के जो है सिक्के हों, तो ये आपको रखने की आवश्यकता होती है। फूल, फल, मिठाई, इन सब की जो है आवश्यकता होती है। अब आप आइए पूजन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, दीपक जो है ना, ये यहाँ पर दीपक रखना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करते हुए आप वहाँ पर प्रार्थना करें, हे दीप देव, आप साक्षी हैं, पूजन के साक्षी हैं, हमारी रक्षा करें, पूजा निर्विघ्न आप संपन्न करें। इस प्रकार से आप उनका की प्रार्थना करें। भो दीपदेव रूपस्वम अंधकार निवारक, यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। उसी के साथ अब आपको कलश स्थापन करना होता है। तो उसी के आगे ये यहाँ पे अष्टदल चावल का बना करके और कलश को स्थापित करना है। कलश के ऊपर नारियल रखना है, कलश में जल डालना है, सुपारी डालनी है, एक सिक्का इसके अंदर डालना है, पान के, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आपको लगा करके और वहाँ पर स्थापित करना है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर किसी के यहाँ चांदी के गणेश जी होते हैं और किसी के यहाँ मिट्टी के गणेश जी होते हैं, तो किसी के यहाँ सुपारी के ही गणेश जी होते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी को स्थापित करें। और गणेश जी को स्थापित करने के लिए अगर प्रतिमा है तो ठीक है, प्रतिमा नहीं है तो गणेश जी इस चित्रपट के ऊपर भी गणेश जी हैं, चित्रपट के ऊपर जो है लक्ष्मी जी भी हैं, सरस्वती भी है। तो आप गणेश जी को स्थापित करें। और गणेश जी को स्थापित करने के बाद में आप महालक्ष्मी को यहाँ पर स्थापित करें। चांदी की अगर प्रतिमा है तो चांदी की रखिएगा, अन्यथा मिट्टी की जो है आप रख सकते हैं। तो यहाँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को आपने स्थापित किया और स्थापित करने के बाद अब हमें यहाँ पूजन करना है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हस्त प्रक्षालनम अपने पास रख ले। हस्त प्रक्षालनम
अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। अपने शरीर शुद्धि के लिए, मुख शुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। ओम 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हाथ धोना चाहिए। हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। और इतना हो जाने के पश्चात फिर जो है दीपक की पूजन हमने पहले कर ली है। अब हमें दिग रक्षण करना है, तो चावल हाथ में लेकर के या पीली सरसों हाथ में लेकर के और दिशाओं से हमारी पूजा की रक्षा करें। क्योंकि जब जब भी हम कोई शुभ कार्य करते गए तो वहाँ पर नेगेटिव शक्तियाँ हमारी पूजा के अंदर विघ्न उत्पन्न करती हैं। तो वो निर्विघ्न पूजा हमारी संपन्न हो जाए तो उसके लिए हमें दिग रक्षण करना पड़ता है। अगर आपको कोई मंत्र आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो आप ये करें, हे भगवान, हे शंकर जी, हे विष्णु जी, हे हनुमान जी, हमारी इस पूजा के अंदर किसी प्रकार का विघ्न ना हो। तो फिर पूर्व की तरफ अक्षत छोड़ें, ओम प्राच्यै नमः। फिर दक्षिण दिशा में छोड़ें, अवाच्यै नमः। फिर पश्चिम दिशा में छोड़ें, प्रतीच्यै नमः। फिर उत्तर दिशा के अंदर छोड़ें, ओम उदीच्यै नमः। फिर ऊर्ध्व ऊपर, ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः, अध अनंताय नमः। फिर जमीन पर छोड़ें। फिर पृथ्वी की पूजा करें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु प्रशिषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन शोधने विनियोगः। पहले जल छोड़िएगा, विनियोग छोड़िएगा, और विनियोग छोड़ने के बाद फिर पृथ्वी की पूजा करेंगे। पृथ्वी त्वया दता लोका देवी त्वं विश्वनाथदा त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। गंध, अक्षत और पुष्प लेकर के जमीन के ऊपर आपको अर्पण करना है, दीपक की पूजन करनी है, और उसके पश्चात आपको हाथ धो करके और स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन में अगर आपको स्वस्ति वाचन वैदिक आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं आता तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। और अगर स्वस्ति वाचन वैदिक करना है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये कई मंत्र होते हैं, और उनके अंदर अंत के अंदर शांति पाठ करके और गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। और उसके पश्चात हाथ में जो है जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, गंध, कुछ दक्षिणा वो हाथ में रख करके और फिर संकल्प करना चाहिए। अगर आपको कोई संकल्प की विधि याद है तो आप वो बोलिए, अन्यथा हे भगवान विष्णु, हे भगवान विष्णु, हे भगवान विष्णु। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, चतुर्दशी में ही अब की बार लक्ष्मी पूजन है, दीपावली पूजन है, इसलिए चतुर्दश्याम तिथौ, और उस दिन का जो भी वार है वो वार आपको बोल करके और फिर अपना गोत्र बोलें, अपना नाम लें। जैसे कि सामने जो यजमान बैठे हैं उनका गोत्र है कौशिक, तो कौशिक गोत्रोत्पन्नोहम, अमुक नामा हम, अपना नाम लीजिए और फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध तापों को दूर करके और मेरे सारे कष्टों का निवारण करके और मेरे घर के अंदर अखंड रूप से लक्ष्मी का वास हो। इसलिए मैं आज गणेश अंबिका के सहित वरुण कलश की पूजन के साथ मैं महालक्ष्मी पूजन कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको संकल्प करना चाहिए। और ये जो थाली के अंदर हैं तो थाली में गणेश जी और गौरी हैं, षोडश मातृका है, नवग्रह हैं, ओम श्री आदि देवताओं की स्थापना है। इनका हमें पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात इनका पूजन जब हो जाए
तो इनके पूजन में भी आपको जो है चावल आप हाथ में लीजिएगा और चावल हाथ में लेकर के कोई भी मंत्र आता है गणेश जी का अति उत्तम है, नहीं आता है तो ओम गंग गणपतये नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम मातृभ्यो नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। केतु की पूजन करके ब्रह्मादिक देवताओं को जो है आवाहन करके और उनका फिर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद यहाँ पर तुरंत कलश का पूजन भी हमें करना चाहिए। ओम वरुण कलशाय नमः। और साथ ही साथ गणेश जी, अब ये गणेश जी लक्ष्मी के साथ हैं। वो जो गणेश जी थे वो गौरी के साथ में थे, शक्ति के साथ में थे। अब ये लक्ष्मी के साथ गणेश जी हैं तो ओम गंग गणपतये नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। अगर कोई मंत्र आता है वैदिक मंत्र तो श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातम् स्नन्निखाणां इखाण सर्वलोकम इखाणो महालक्ष्म्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि, उनका स्थापन करके और फिर आपको उनका पूजन करना चाहिए। पादयोः पाद्यम समर्पयामि, चरण धोने के लिए जल, अर्घ देने के लिए जल, आचमन के लिए जल और भगवती को स्नान करवाने के लिए जल छोड़ें और इसके पश्चात पंचामृत जो है आपको अर्पण करना चाहिए। पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सत्रौ ततः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरितः। पंचामृत का स्नान आपने करवा दिया, अब फिर शुद्ध जल से आपको स्नान करवाना चाहिए और फिर सारे देवताओं को गणेश, अंबिका, नवग्रह आदि, वरुण कलश आदि के साथ में इनको जो है वस्त्र अर्पण करना चाहिए। जो मौली है तो मौली, जिसको कलावा भी कहते गए, रक्षा सूत्र कहते गए, ये इनको अर्पण करना चाहिए। ओम कोई भी मंत्र नहीं आता तो गणेशाय नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। कोई भी श्रृंगार के लिए कोई वस्त्र अगर आप लाए हों तो वो वस्त्र जो है भगवती को आप अर्पण करें। गंग गणपतये नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। अब ये यहाँ आपने गणेश जी को ये वस्त्र अर्पण किया और उधर से माँ लक्ष्मी को जो है आप वस्त्र अर्पण कीजिएगा। गणेश जी को वस्त्र अर्पण करने के पश्चात जल छोड़िएगा, आचमन करवाइएगा और गणेश जी के लिए फिर पश्चात आपको यज्ञोपवीत पहनाना चाहिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यस् गणपतये नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। और एक वरुण कलश को जो है यज्ञोपवीत आपको पहनाना चाहिए, धारण करवाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यस् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतांते द्विराचमनम समर्पयामि। 2 बार आचमन करवाइए और 2 बार आचमन करवाने के पश्चात अब आपको गंध, इनको जो है ये कुमकुम, केसर, इनका जो है इन तिलक लगाना चाहिए। गणपतये नमः कुंकुमं समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः कुंकुमं समर्पयामि। और ये कुंकुम चढ़ाने के बाद फिर चावल चढ़ाना चाहिए। गंग गणपतये नमः अक्षतानि समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः अक्षतानि समर्पयामि और पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। फिर भगवती को माला अर्पण करना चाहिए। पीछे चित्रपट है तो उसके ऊपर ये जो है माला आपको अर्पण करना है और अब लक्ष्मी और गणेश जी को भी माला अर्पण करनी है। गणपतये नमः पुष्पमालां समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः पुष्पमालां समर्पयामि।
अगर आपके पास कमल का फूल है तो आप भगवती को कमल का फूल जरूर चढ़ाएं, और कमल का फूल नहीं है तो लाल गुलाब, लाल पुष्प जो है भगवती को बहुत अर्पण करना चाहिए। उनको प्रिय है, गणेश जी को भी ये प्रिय है, तो ये इनके चरणों में, इनके मस्तक पर, इनके गले में, जैसे भी माला है तो गले में, वरना इनके चरणों में और मस्तक के ऊपर ये लाल फूल इनको चढ़ाना चाहिए। अब लाल फूल के बाद अब क्या है, भगवती को और गणेश जी को सिंदूर प्रिय है, तो सिंदूर जो है भगवान को अर्पण करना चाहिए। लक्ष्मी को जो है सिंदूर अर्पण करना चाहिए, एक पुष्प के सिंदूर लगा करके, और इनको अर्पण करना चाहिए। अबीर और गुलाल, उनको चर्चित करने के लिए अबीर और गुलाल दिखा करके, दीपक हमने पहले जला दिया है, तो धूपम आग्रापयामी दीपम दर्शयामी, फिर हाथ धो लेना चाहिए। और फिर भगवती को किसी के यहाँ चावल चढ़ाते हैं, चावल मूंग चढ़ाते हैं, उसमें बूरा घी डाल करके चढ़ाते हैं, वो आप चढ़ाइए, जैसी आपकी प्रथा है उसके अनुसार आप चढ़ाइए। अन्यथा भगवती को जो है बर्फ़ी, खोए की मिठाई बहुत प्रिय होती है, वो उनको अर्पण करना चाहिए और भगवती से प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ भगवती आप इस भोग को स्वीकार करें, हमारे घर के अंदर आप धन धान्य की बरसात करें, हमारे परिवार पर आप कृपा रखें, कृपा बनाए रखें। और इस प्रकार अर्पण करने के बाद 5 बार आचमन करवाना चाहिए। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। फिर करोद्वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि, उनके हाथ धुलाने के लिए चंदन अर्पण करना चाहिए। और उसके पश्चात फल, पान का बीड़ा, ये जो है आपको अर्पण करना है। ये पान हैं लगे हुए, जिसके अंदर नागर पान है, इलायची है और लौंग हैं, ये भगवती को और गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। फल, माँ भगवती को शरीफा, सीताफल बहुत प्रिय है, और शरीफे के अलावा अनार का फल बहुत प्रिय है। बाकी जो भी ऋतु के फल हैं वो उनको अर्पण करना चाहिए। गणपतये नमः फलानि समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः फलानि समर्पयामि। अब ये आपने अर्पण कर दिया। अब इसके पश्चात कोई ना कोई कमी पूजा के अंदर अवश्य रहती है, तो उसकी पूर्ति के लिए उनके चरणों के अंदर दक्षिणा की आवश्यकता होती है, दक्षिणा चढ़ाना पड़ता है। तो आप जो है जैसे भी आपकी शक्ति है उसके अनुसार उनको दक्षिणा चढ़ाइए। गणपतये नमः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अब आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास चांदी का कटोरा है, या आपके पास पीतल का कटोरा है, या स्टील का ही कटोरा है, उसी के अंदर माँ लक्ष्मी जो चांदी के रूप में होती है, चांदी के सिक्कों के रूप में होती है, उनको इसके अंदर जो है स्थापित करके, और स्थापित करने के बाद अब आपको क्या चाहिए कि आप यहाँ पर इनकी पूजा पंचामृत से आप इनको स्नान करवाइए, दूध से स्नान करवाइए। पंचनद्यः सरस्वतीमपि अन्ति सत्रौ तसः सरस्वती तु पंचधासु देशे भवत्सरितः। इनको पंचामृत और दूध से स्नान करवाने के पश्चात अब आपको क्या करना है, इनको जो है लक्ष्मी जी को निकाल करके, सिक्कों को निकाल करके शुद्ध जल से उनको धोना है। और शुद्ध जल से धोने के पश्चात उनको पोंछ करके, कपड़े से पोंछ करके, और फिर उनको यहाँ भगवती के सामने ही यहाँ पर अर्पित कर देना है, यहाँ स्थापित कर देना है। ये जितने भी सिक्के हैं आपके पास, ये सारे सिक्के यहाँ पर अर्पण करना है। और अर्पण करने के बाद अब यहाँ पर केसर चढ़ाना है, चाहे कुमकुम चढ़ाओ या केसर चढ़ाओ, जो भी आपके पास उपलब्ध है वही आपको अर्पण करना चाहिए। फिर अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य। और अब आपको विशेष रूप से लक्ष्मी के अखंड रूप से जो है आपके घर के अंदर निवास करे, तो उसके लिए आपको चाहिए ये इसके अंदर
कोडियाँ हैं। कोडी आप जानते हैं समुद्र से उत्पन्न होती हैं, लक्ष्मी के बहन हैं, और इसलिए लक्ष्मी के साथ में जब होंगी, कोई भी स्त्री है अगर उसकी बहन मिलने के लिए आए तो कितनी प्रसन्न होती है। तो वही जो है कोडियाँ, और इसके अंदर ये साथ के अंदर गोमती चक्र हैं, ये भी समुद्र से ही उत्पन्न हैं। ये 11 गोमती चक्र और 11 कोडियाँ ये जो है वहाँ पर अर्पण करना चाहिए। 2 हल्दी की गांठ और 2 सुपारी वो आपको जो है यहाँ पर अर्पण करना चाहिए। अगर कमलगट्टे हों तो वो और भी उत्तम बात हो जाएगी। तो ये सब अर्पण करके और भगवती का ध्यान करके प्रार्थना जो है आपको करनी चाहिए। तो प्रार्थना के लिए जो है पुष्प ले लेना चाहिए, और पुष्प लेकर के अगर आपके पास कोई मंत्र है तो मंत्र से ध्यान कीजिए, वरना माँ लक्ष्मी मेरे घर में आई है, मेरे घर में अखंड रूप से निवास कर रही है, इस प्रकार से आप कल्पना करते हुए और भगवती की प्रार्थना करें कि यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता महालक्ष्म्यै नमः। गणपतये नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। और फिर भगवती की जो है अष्ट महालक्ष्मी होती है। श्री सूक्त अगर आपको आता है तो श्री सूक्त को पाठ करना चाहिए, अन्यथा भगवती के ऊपर अष्ट महालक्ष्मी होती हैं, उनके नाम से अक्षर चढ़ाना चाहिए। ओम चपलायै नमः, ओम चंचलायै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम कात्यायन्यै नमः, ओम जगन्मात्रे नमः, ओम विश्ववल्लभायै नमः, ओम कमलवासिन्यै नमः, ओम पद्माननायै नमः, ओम कमलपत्राक्षै नमः, ओम श्रियै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्ने नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, प्राकाम्यै नमः, ईशितायै नमः, यशितायै नमः, आद्यलक्ष्म्यै नमः, विद्यालक्ष्म्यै नमः, सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः, अमृतलक्ष्म्यै नमः, ओम कमललक्ष्म्यै नमः, कामलक्ष्म्यै नमः, ओम सत्यलक्ष्म्यै नमः, ओम भोगलक्ष्म्यै नमः, ओम योगलक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ये जो है आपको अर्पण करके और उसके पश्चात आपको आरती करनी है। आरती के लिए कोई भी आपको मंत्र आता है तो वो बोलिए, अन्यथा जो है सबको आता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रखारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फिर इसके ऊपर आरती को शीतल करने के लिए 3 बार जल घुमाना चाहिए। द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। और फिर पुष्प जो है भगवती को अर्पण करके अपने आप भी आरती लेनी चाहिए। पुष्प लेकर के और पूजा में जो भी कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना भगवती से करना चाहिए कि आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे माँ लक्ष्मी, मैं आवाहन नहीं जानता, मैं पूजन नहीं जानता, मैं कोई अर्चन नहीं जानता, जैसे भी मेरे पास में जो सामग्री उपलब्ध थी मैंने ये आपके अर्पण किया, जो आपने मुझे दिया वही मैंने आपको अर्पण किया है। और कोई भूल चूक हो गई हो तो उसको आप क्षमा करें और हमारे घर में अखंड रूप से आप वास करें। ये प्रार्थना करने के बाद रात्रि भर अखंड दीपक जलना चाहिए। प्रातःकाल जो भी हमने यहाँ अर्पण किया था, ये सिक्के
और गणेश लक्ष्मी ये सुपारी के बनाए हुए, गोमती चक्र और हल्दी की गांठ, और जो हमने कोड़ियाँ जो रखी थी, कमल गट्टे जो रखे थे, वो एक लाल कपड़े की पोटली बना करके और अपने गुल्लक में, खजाने में और सेफ के अंदर आप उसको सुरक्षित रख दीजिएगा। अगले साल जब लक्ष्मी पूजन हो तब फिर उनको निकालिए, उनका विसर्जन हो जाएगा और नई जो है वस्तुएं वहाँ पर अर्पण कर दी जाएंगी। बोलिए महालक्ष्मी नमः। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।